कई बार हम देखते हैं कि सेम टाइप के पैटर्न हमारी लाइफ में रिपीट होने लगते हैं। हम जितना उस पैटर्न को ब्रेक करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना ही हम उस लूप में फंसते जाते हैं। और स्पेशली अगर ये सिचुएशन आपके साथ रिलेशनशिप में है, मतलब कि आप बार बार सेम टाइप के रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या सेम टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर अनवांटेड रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, राइट। यहाँ पर आप चाहें जितना भी कोशिश कर लें, फिर भी आपको वैसे ही लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जाते हैं जो आपको हर्ट करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या फिर आपको इमोशनली पेन देते हैं, राइट। यहाँ पर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या यूनिवर्स आपको पनिश कर रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आने लगते हैं। तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो है बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स आपको पनिश कभी भी नहीं करता, राइट। इसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही छुपा हुआ है, राइट। और अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं ना, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग समझेंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप बार बार अट्रैक्ट होने का क्या रीज़न होता है, और हम कैसे इस पैटर्न को अपनी लाइफ में ब्रेक करके आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप बार बार आते ही क्यों है लाइफ में, राइट। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप जो भी डोमिनेंट वाइब्रेशन एमिट कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स में भेज रहे हैं, वही रियलिटी में अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो अगर आप बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बिलीव्स और पैटर्न हैं जो इस एक्सपीरियंस को रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा ना डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखो, आपको समझने की जरूरत है कि आपके पास्ट बिलीव्स और कंडीशनिंग किस तरीके की है, राइट। अगर आपके चाइल्डहुड में आपने देखा है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं, राइट, या फिर आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अनहेल्दी था, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये पैटर्न पिक कर लिया होगा कि ये नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने बचपन से ही देखा है कि उसके पेरेंट्स के बीच फाइट्स होती हैं, डिसरिस्पेक्ट होती है, दोनों लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर एक पार्टनर दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, तो वो बड़े होने पर वही पैटर्न अपनी लाइफ में, अपनी रियलिटी में अट्रैक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिना कॉन्शियसली समझे कि वो ये खुद ही कर रहा है, राइट। उसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि लोगों के साथ सेल्फ वर्थ का इशू होता है, मतलब कि अपने आप को वो कैसे देखते हैं, अपने आप को वो डिजर्विंग नहीं समझते, राइट। अगर देखिए, आप अंदर से फील करते हैं कि आप ट्रूली लव और रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स आपको वही रियलिटी दिखाएगा। आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपके सेल्फ वर्थ के लेवल के नहीं होंगे, जो आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अंदर से लगता है ना कि मुझसे कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता, या मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं करेगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं इनफ नहीं हूँ, राइट, या फिर मैं मतलब खुद को लेकर के अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहा है ना, तो वैसे ही लोग वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जो उसको और भी ज्यादा नेगेटिव फील कराएंगे, राइट। उसके अलावा समटाइम ऐसा हो जाता है कि आपको चेक करना होगा कि आपका फोकस टॉक्सिक रिलेशनशिप पे ज्यादा तो नहीं है, मतलब कि जिस चीज पे आप ध्यान देते हो वो बढ़ती जाती है, सिंपल सा रूल है, राइट। अगर आप बार बार अपनी पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, दूसरों के फेल्ड रिलेशनशिप को देखते हो, मतलब कि या दोस्तों से इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हो, तो आप अननोइंगली ना उसी वाइब्रेशन में हो, ठीक है। और यूनिवर्स और ज्यादा आपकी लाइफ में वैसे ही एक्सपीरियंस भेजता जाएगा। क्योंकि देखिए, अक्सर हम लोगों के स्टेटमेंट क्या होते हैं, या हम लोगों का फोकस क्या होता है, जो भी हमारे पास आसपास की पॉजिटिविटी है उस पर हमारा फोकस नहीं होता। हम लोग खुद से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में इसी टाइप की बातें करते हैं कि आजकल के ज़माने में सच्चा प्यार मिलना पॉसिबल नहीं है, या आजकल के लोग जो है वो स्पेशली बॉयज़ को ये टैग दिया हुआ है गर्ल्स ने कि आजकल के टाइम पे जो लड़के हैं वो जस्ट यूज एंड थ्रू वाले गेम में बिलीव करते हैं, ट्रू लव मतलब नहीं मिलता, राइट। अगर आप इस टाइप का आपका माइंडसेट है ना, तो आप ऐसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट
करोगे राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप हमेशा से ये सोचते हो कि मुझे हमेशा टॉक्सिक लोग ही मिलते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ना उसी बिलीफ सिस्टम को मतलब कि स्ट्रॉन्ग करता जाएगा और आप वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाओगे, राइट। तो फिर यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाता है कि हम कैसे इस जो लूप होल, जिस लूप में हम लोग फंस चुके हैं, जो पैटर्न हमारी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है स्पेशली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को लेके, इनको कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि ना किसी भी पैटर्न में से निकलने का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि उस पैटर्न को थोड़ा सा पॉज लेकर के अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, राइट। अगर आप बिना अपनी एनर्जी शिफ्ट किए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूसरे में जा रहे हो, राइट, तो आप वही वाइब्रेशन लेकर जा रहे हो जो पहले थी। इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली मूव ऑन कर रहे हो बट एनर्जी लेवल पे एनर्जेटिकली नहीं मूव कर पा रहे हो, राइट। नया पार्टनर डिफरेंट हो सकता है लेकिन रिलेशनशिप का पैटर्न आप वही देखोगे, मतलब कि आपको एक न्यू ह्यूमन मिलेगा, एक न्यू ह्यूमन बॉडी मिलेगी जिसके साथ आप न्यू रिलेशनशिप में आए हो, राइट। लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी पहले वाली ही है, आपने अपनी पहले वाली रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं किया है, तो लगभग उसी से मिलते जुलते पैटर्न आपको न्यू रिलेशनशिप में भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो फिर यहाँ पर बात हो जाती है कि हम कैसे अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि अपनी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, हमारे साथ कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, राइट। समटाइम ऐसा होता है कि हम एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे में जाना चाहते हैं, लेकिन हम मतलब एंगर के साथ जाना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन के साथ जाना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ, राइट। और अब वो दूसरे पार्टनर को चूज करते हैं या दूसरे पार्टनर के सर्च करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसकी एनर्जी को बिना शिफ्ट किए जब तक आप करोगे तब तक आपको दूसरे रिलेशनशिप में भी वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो हमें करना क्या होगा, जो आपका करंट रिलेशनशिप है, राइट, थोड़ा सा काम होके शांति के साथ उस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करो। देखिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो वो 100% आपकी चॉइस है, आपको उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया है ना, तो ठीक है, अपने डिसीजन पे रहो कि हाँ, मुझे ये रिलेशनशिप यहीं पर ब्रेक करना है और एक न्यू रिलेशनशिप बनाना है। बट न्यू रिलेशनशिप बनाने से पहले मुझे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप अपनी एनर्जी किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके देखिए, जब भी कोई भी इंसान एक नए रिलेशनशिप में आता है ना, तो हम किसी के साथ रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले इंसान की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, राइट। हो सकता है कि उनकी हमें पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती हो सकता है कि वो इंसान बहुत केयरिंग हो सकता है वो इंसान बहुत लविंग हो, है ना। मतलब उस इंसान के कुछ 2 4 5 10 चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं जिसकी वजह से हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। बट जब हम उसी के साथ 24 आवर्स रहते हैं, उसके साथ मतलब एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हमेशा उसके साथ रहने लगते हैं, तब हमें उसकी कमियां दिखने लगती हैं, राइट। जो उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी वो हम उन्हें भूल जाते हैं, ठीक है। और फिर हम उन्हीं कमियों के बेस पर उस इंसान को मतलब जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, राइट। तो हमें क्या करना है, जो आपका इनिशियल डेज थे, जब आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा था, राइट, उस समय की जो आपकी एनर्जी थी ना, आप उसी एनर्जी को वापस से रीबिल्ड करने की कोशिश करो कि हाँ, हमारी मतलब कि ठीक है, इनके सामने वाले इंसान के अंदर ये कमी है बट ये अच्छाई भी है, राइट। और मुझे क्योंकि इस रिलेशनशिप से मूव करना है या फिर नए रिलेशनशिप में जाना है, तो उसमें जाने से पहले मुझे अपनी एनर्जी शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जो आपका करंट रिलेशनशिप है, आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। और जब आपको वो जो आपका करंट रिलेशनशिप है उसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान दो कि हाँ, मेरे पार्टनर में ये चीज़ अच्छी है, मेरे पार्टनर में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, जिस घर में हम रहते हैं उस घर में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। मतलब कि उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, जो आपका करंट रिलेशनशिप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही ढूंढो, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ढूंढो। जब आप अपने करंट रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करोगे ना, तब पॉसिबिलिटी है या तो आप उसी में रहना चाहोगे, या फिर अगर आप मूव ऑन भी करना चाहते हो
तब आप बहुत ही आराम से, प्यार से, शांति से अपने पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो कि यस देखो हमारे बीच ये सारी अच्छी चीजें हैं, बट आई थिंक कि हम शायद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और हमें यहीं पे आगे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपने क्या किया है कि आपने अपने करंट रिलेशनशिप में जो आपका पूरा फोकस है वो उसके पॉजिटिव साइड्स पे है, और क्योंकि नेगेटिविटी भी आपने एक्सपीरियंस कर ली है तो आप अपने पार्टनर को, करंट पार्टनर को समझा पाओगे कि देखो अब हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, अपने करंट रिलेशनशिप में जो आपका एंगर था, जो फ्रस्ट्रेशन था, जो गुस्सा था, उस वाली एनर्जी को शांत कर लिया है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया। ठीक है, और अब जब आप नए रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो आप अच्छी वाइब्रेशन के साथ जा रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज है कि आप जो है नए रिलेशनशिप जो है आपका वो बेटर ही होगा, राइट। पिछले रिलेशनशिप जैसा वो रिलेशनशिप आपका नहीं होगा। उसके बाद जो आपको नया रिलेशनशिप चाहिए ना, उसके लिए आप अपने अंदर क्लैरिटी लेके आओ कि ठीक है पिछले वाले में ये अच्छा था, और जो मुझे नेक्स्ट चाहिए उसमें मुझे ये सारी क्वालिटीज चाहिए, या ये चीज़ें मेरे रिलेशनशिप में होनी चाहिए, राइट। जब आप इंटरनली शिफ्ट लेना स्टार्ट करते हो ना, तभी आपको वो लव एंड वो रिस्पेक्ट मिलती है जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो, राइट। उसके अलावा अपनी वाइब्रेशन और बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये समझना होगा कि आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स क्या हैं। क्या आप रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव फील करते हो या नेगेटिव फील करते हो? क्या आप बिलीव करते हो कि आपको जो है रियल लव या फिर ट्रू लव और रिस्पेक्ट मिल भी सकती है, राइट। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, एक पेपर पेन लो। पेपर पेन ना हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, राइट। देखो बुक्स तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती ही होती है, बट एक जो पेपर और पेन होता है या एक डायरी और पेन होती है ना, ये अपने आप में बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। ये हमें बहुत हेल्प करते हैं क्लैरिटी लाने में। नोटिस कर, लिखना स्टार्ट करो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं चाहिए, राइट। यहाँ से आपके अंदर क्लैरिटी आएगी कि मेरे रिलेशनशिप का पैटर्न अभी जो है वो कैसा चल रहा है। जो भी थॉट्स हैं उनको लिखो बिना खुद को जज किए, राइट। ये आपको दिखाएगा कि आपके अंदर कौन से डोमिनेंट थॉट्स हैं, कौन से बिलीफ सिस्टम आपके अंदर डोमिनेंट है, एंड देन उनको जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम जो है हमारे अंदर ना एक बहुत ज़्यादा एंगर है कि उस इंसान ने मेरे साथ ये गलत किया। अब अगर मैं उसी इमोशन के साथ आगे जाऊंगी देन डेफिनेटली मुझे वही सारी चीज़ें रिपीट मिलेगी, लेकिन मैं उसको माफ़ भी नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो है फॉरगिव करके आगे मूव ऑन करना इजी होता है, मतलब कि माफ करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। बट अगर आप उसको माफ नहीं करना चाहते हो तो एक्चुअल में अब्राहम हिक्स कहते हैं कि माफी सिर्फ तब जरूरी होती है जब वो आपको रिलीफ दे, राइट। अगर आप नेचुरली माफ नहीं कर पा रहे हो या नेचुरली किसी इंसान को माफ नहीं करना चाहते हो तो उसका एक्चुअल में वो करने की आपको जरूरत भी नहीं होती है, राइट। सिर्फ अपनी एनर्जी पे आपको फोकस करना है। अगर आप उस इंसान को माफ करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। सिर्फ आप अपनी एनर्जी पे ध्यान दो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करो और न्यू रिलेशनशिप में जाइए, तो अब आपको जो है रिजल्ट्स काफी ज्यादा बेटर मिलेंगे, राइट। उसके अलावा जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि कुछ लोगों के साथ सेल्फ वर्थ का इशू होता है, तो आपको अपने अंदर सेल्फ वर्थ भी बिल्ड करने की जरूरत है। जब आप खुद को ट्रूली लव करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तब आप नेचुरली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, राइट। सेल्फ लव और अप्रिसिएशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सेल्फ लव क्या होता है इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, सेल्फ वर्थ से रिलेटेड मैंने एफर्मेशंस भी बनाई हैं, आप चाहें तो उनको भी सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक दो एफर्मेशन यहाँ पर बताना चाहूँ तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि मैं एक हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप डिजर्व करती हूँ, राइट। मैं एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करती हूँ या करता हूँ जो मुझे ट्रूली रिस्पेक्ट करे, जो मुझे वैल्यू करे, है ना। मतलब ऐसे एफर्मेशंस यूज नहीं करने कि मेरे पास एक ऐसा पार्टनर है जो मुझे बहुत प्यार करता है। वो आपका जो माइंड है वो रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट करेगा? क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। इसकी जगह आपको कुछ इस तरीके से बोलना है कि मैं एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करती हूँ या करता हूँ जो मुझे ट्रूली लव करे या जो मुझे डीपली लव करे, मेरी वैल्यू करे, राइट। इस टाइप की एफर्मेशंस आपको चैनल पे मिल जाएगी। एफर्मेशंस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए
हो सकती है, ठीक। उसके अलावा जो आपके पास्ट पैटर्न है ना, उनको कॉन्शियसली ब्रेक करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आप बार बार एक ही टाइप का पैटर्न अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्शियसली आपको ऑब्जर्व करना होगा कि वो लोग कैसे होते हैं या उनमें क्या कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आप उनको बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या आपको फिर ये डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए और अपनी एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करने की कोशिश करें, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नोटिस किया कि आपको हमेशा ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पहले अपने अंदर सेल्फ वर्थ या फिर बाउंड्री सेट करनी होंगी, ताकि आप नेचुरली वैसे लोगों को अट्रैक्ट करो जो कि आपको फ्रीडम और रिस्पेक्ट दें, राइट। तो अगर मैं इसका पूरा कंक्लूजन बताना चाहूँ ना, तो वो ये हो जाएगा कि आपकी रियलिटी आपके बिलीव्स और वाइब्रेशन का ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अनलकी हो, बल्कि सिर्फ इतना है कि आप अपने डोमिनेंट एनर्जी को शिफ्ट करने का एक मौका मिस कर रहे हैं। जब आप अपने बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन को शिफ्ट करेंगे ना, तभी आप अपनी लाइफ में हेल्दी और लविंग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट। तो आई होप कि फ्रेंड्स मैं आपको समझा पाई हूँ कि क्या रीजन होता है जिस वजह से हम सेम टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, एंड अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।